हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस के बारे में बताऊंगी, जिसको हिंदी में हम विचाराधीन वाद का सिद्धांत कहते हैं। तो सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो इस डॉक्ट्रिन के बारे में बात करता है। एक्चुअली जो सेक्शन 10 है उसका टाइटल है स्टे ऑफ सूट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाद का रोक दिया जाना। वहाँ पर मतलब सेक्शन 10 के अंदर कहीं पर भी रेस सब जुडिस मेंशन नहीं है। तो अगर अपन सीपीसी की बैरेक्ट में देखें सेक्शन 10 को, तो उसकी जो ओपनिंग लाइन है वो कहती है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, मतलब कि ट्रायल को आगे बढ़ने से रोक दिया जाना। इसलिए इसकी हेडिंग जो है वो स्टे ऑफ सूट दी गई है। अब हम देखते हैं कि कब जो है ट्रायल करने से कोर्ट को रोक दिया जाता है। तो उसके लिए हमको इसके असेंशियल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। तो इसका सबसे पहला असेंशियल जो है, देयर मस्ट बी टू सूट्स, मतलब कि सबसे पहली कंडीशन है कि दो सूट होना ज़रूरी है। एक सूट ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है और सेकंड सूट पहले वाले सूट के पेंडिंग रहते हुए ही किया गया है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सेकंड सूट कैसे इंस्टीट्यूट हो गया जब पहला वाला केस ऑलरेडी पेंडिंग है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर ट्रायल पर बाहर है, पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर बार नहीं है। आप कोर्ट के अंदर सूट को तो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, पर इसकी ट्रायल पर बार है ना। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो कर देगा पर उसकी ट्रायल नहीं करेगा कोर्ट। अब फिर से एक क्वेश्चन रेज होता है कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा। तो कोर्ट जब केस इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट जो है समन सर्व करती है। जब डिफेंडेंट के पास समन जाएगा तो डिफेंडेंट कोर्ट में आके बताएगा कि ऑलरेडी एक सूट जो है वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड है और वो ऑलरेडी पेंडिंग है। तो इस केस में कोर्ट जो है वो क्या करेगा, सूट को इंस्टीट्यूट कर लेगा और उसकी ट्रायल को यहाँ पे रोक देगा। अब सेकंड असेंशियल जो है वो है सेम मैटर इन इशू। तो जो मैटर जो है पहले वाले सूट में भी और जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें भी, दोनों के अंदर जो मैटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस केस में भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अपनी अप्लाई हो जाती है। थर्ड असेंशियल जो है वो कहता है बोथ सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज, और जो दोनों सूट जो है वो क्या है, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट है और जो सब्सिक्वेंट सूट जो है वो सेम पार्टीज के बीच में, मतलब कि सेम प्लेंटिफ है, सेम डिफेंडेंट है, या फिर हम पार्टीज के अंदर हम लीगल हेयर को भी इंक्लूड कर दें तो वो भी दोनों के अंदर सेम ही है। तो उस केस में भी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई होती है। फिर फोर्थ एसेंशियल देखते हैं, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो पेंडिंग होना ज़रूरी है। अगर वो पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगी। अगर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग है तो ही ये डॉक्ट्रिन जो है वो अप्लाई होती है। फिफ्थ एसेंशियल इसका कहता है कंपटेंसी ऑफ कोर्ट। कोर्ट की कंपटेंसी भी ज़रूरी है, कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है या नहीं है, कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये 5 एसेंशियल्स हैं। ये एसेंशियल्स इम्पॉर्टेंट है ये चेक करने के लिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस जो है एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इस पूरी डॉक्ट्रिन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स की डिलीवरी को लेके, पर जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आया तो बी ने जो है ए को गुड्स डिलीवर नहीं किए। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने जो है बी के अगेंस्ट एक केस इंस्टीट्यूट किया। लेकिन जिस कोर्ट में ए ने केस इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट, उस कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था प्रोसेस के अंदर। तो ए ने सोचा यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर देता हूँ, और उसने उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जिसके पास भी जुरिसडिक्शन था उस केस को ट्रायल करने का। तो ए ने जो है एक दूसरे कोर्ट के अंदर केस इंस्टीट्यूट कर दिया, जबकि पहले वाला केस जो है वो भी पेंडिंग चल रहा था। तो यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस एप्लीकेबल होती है। सेकंड वाला जो कोर्ट है वो केस को इंस्टीट्यूट तो कर देगा पर वो उसकी ट्रायल नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है। और जब ये सेकंड कोर्ट जो है जब समन सर्व करेगा, जब डिफेंडेंट के पास समन जाएंगे तो डिफेंडेंट आके कोर्ट में बोलेगा कि ऑलरेडी हमारे बीच में एक मैटर जो है वो पेंडिंग चल रहा है इस कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो सेकेंड कोर्ट है वो क्या करेगा, इसकी ट्रायल पर बार कर देगा और इसकी ट्रायल को रोक देगा। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।